सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल नॉलेज पे। कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। एसएससी में अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, जेके, एसएसबी, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, ये क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ से आपको पता चलेगा इस वीडियो से कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो एंड तक जुड़े रहे। होप यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which dwarf planet orbits the sun in 310 years at a distance between 38.5 to 53 AU? Now, let me tell you one first thing is that कि ये सिर्फ ऐसा पढ़ाना नहीं होगा। देखिए, आप अगर देखेंगे इसके मेक इसका एक्यूरेट आंसर है मेक बट कुछ चीज़ें होती है। देखिए, अगर आप ए यू देखिए, ए यू व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, पहले देखिए कुछ चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट करके माननी चाहिए। ए यू एक इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून की, जो एवरेज डिस्टेंस होते हैं ना इनके उस यूनिट को हम कहते हैं एयू कहते हैं उससे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट एक देखो डॉफ प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं, देखिए जिनको हम प्लैनेट्स नहीं मानते। पहले हम इनको प्लैनेट्स मानते, अब प्लैनेट्स नहीं मानते। ये बहुत दूर होते हैं किसे, सन से ये बहुत दूर होते हैं। ऐसे प्लैनेट्स को डॉफ प्लैनेट्स कहा जाता है। तो कौन सा इनमें से प्लैनेट जिसको 310 ईयर्स लगते हैं, तो वो है मैकमिक प्लेनेट। बाकी प्लेनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, सीरस प्लेनेट जो है, सीरस ये ऑर्बिट्स इन द ऑर्बिटल बेल्ट में देखिए ये जो ऑर्बिट करता है ना, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में करता है, जो क्लोजर है सन के। ये वाला थोड़ा सा क्लोजर है। ठीक है, ये देखिए अगर ये सन है, ये इसके यहाँ पर इसके एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी में आता है ये। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे इरस। इरस जो है इसको लगते हैं 557 ईयर्स, 557 ईयर्स। ठीक है, देखिए प्लेटो से भी ज्यादा टाइम किसको लगता है, इरस को। ठीक है, ओके। प्लेनेट को कितने लगते हैं, प्लेनेट को लगते हैं 248 ईयर्स। कितने, 248। होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। प्लेनेट को कितना टाइम लगता है, 248 ईयर्स। ओके, प्लेटो सबसे ज्यादा किसको लगता है इन तीनों में से, शाबाश, एरिस को लगते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड हंस क्रिश्चियन Ørsted discovered that a compass needle gets reflected when an electric current passes through a metallic wire placed nearby? तो क्वेश्चन ये है कि सवाल ऐसे पूछे, किस साल हनस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवर किया। ये एक साइंटिस्ट है, हनस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हेनस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने उसको ये पता चला, उसने डिस्कवर किया। देखो दो चीजें होती है, मैं आपको चीजें क्लियर करवाऊंगा यहाँ से। एक होता है डिस्कवर, क्या होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंटेड। होता है कि नहीं होता है, एक होता है डिस्कवर, दूसरा होता है इन्वेंट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्कवर मतलब होता है वो चीज जो है, आप कोई चीज है दुनिया में, ठीक है, बट पता नहीं। अब इस बंदे ने बोला हाँ ये चीज है, कोई बंदा है इसने बोला हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे बोलेंगे इसने ये डिस्कवर किया। कोई चीज जो दुनिया में नहीं है, ठीक है, किसी बंदे ने बोला, एरोप्लेन दुनिया में था नहीं था, किसी बंदे ने बनाया, तो हम इसे कहेंगे इन्वेंशन, इन्वेंट करना। ठीक है, अब देखिए हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने क्या किया, हमें बताना इसको कब पता चला, डिस्कवर करना, पता चलना कोई चीज, दैट जब हम नीडल, कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द मेटेलिक वायर। तो ये डिफ्लेक्ट कब करती है, ये जो इसको कब ये पता चला कि ये जो कंपास की नीडल यानी डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, डिफ्लेक्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास इसके थ्रू हो जाता है मेटेलिक वायर में। ठीक है, तो 1820। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, हनस क्रिश्चियन ने कहा इसने रिलेशनशिप डिस्कवर की है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। ठीक है, ये सिंपली आप समझो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इसने रिलेशनशिप
हमें बताया है कि डिस्कवर इसने ये रिलेशनशिप की, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, what was the total food grain production of India in year 2020-2023? आप हमें बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अकॉर्डिंग बताना है हमें व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या हुआ इंडिया में ड्यूरिंग 2020 to 2023। सो इट इज ऑप्शन डी 32,096.87 लाख टन, ठीक है। ओके, ये ऑफिशियल फिगर है इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन का बिटवीन दिस टाइम, ठीक है। होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। देखिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन? देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन, इंडिया को क्या जीता है, इंडिया ने कितनी बार क्या जीता है इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये सैफ SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप एज एज ऑफ दिसंबर 2023। देखिए, एज ऑफ, देखिए इंडिया ने कितनी बार जो ये जीती है, इंडिया ने देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अब का मिला के इंडिया ने दैट मीन्स दिसंबर 2023 में भी सैफ जो है सैफ चैंपियनशिप जीती है। कुल मिला के ये वाला इंक्लूड करके हमें बताना है कुल कितनी बार इंडिया ने जीता है। तो कितनी बार जीता है? 9 टाइम्स। कितनी बार जीता है? 9 टाइम्स। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन रोस्का was introduced by Shrinley Edner in the year, किस साल में रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन रोक्सा जो है इंट्रोड्यूस किस साल की है? किसने? शर्ली ऑर्डनर ने किस साल की है? सो द करेक्ट आंसर इज 1964। 1964। ओके, अब इसके बारे में ज्यादा हमें कुछ जानना नहीं है, ये ऐसे ही पूछा गया था। ये एक एसोसिएशन, एक सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन है एक, इसके बारे में हमें यही पूछा गया था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड ए ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट एवरी, देखिए ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट ने किस साल, इन विच ईयर किस साल, 3 ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट कौन कौन है इसमें? इसमें एवरी है, मैक्लियोड है, मैकॉर्टी है। प्रूव दैट, इन्होंने प्रूव किया दैट एक्सेप्ट वायरस all organisms have DNA as their genetic material। Except viruses, all organisms have DNA as their genetic material। ये ठीक है, तो इसका इसने कब बताया, किस साल में? 1944 में, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, अगर आप एक सेकंड में आपको क्लियर करूँगा चीज़ें यहाँ से। देखिए, मैंने यहाँ पहले ही ये जो है ना, ये होने वाला है क्या, हार्डेस्ट पैट इजिएस्ट, ये एक 1000 क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। तो आप यहाँ से NCERT नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। पूरा यहाँ सीरीज यही पर कवर करवाएंगे हम, आप एंड तक जुड़े रहे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ DNA। अभी क्या पढ़ा हमने? हमें देखिए ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट कह के, मैं थोड़ा आप इसको रिपीट मोड पे चल रहा हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें याद रहेगी, आपको आगे मतलब इसको दोबारा नहीं देखना पड़े, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक ही बार देखो, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायो साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी ने प्रूव किया है कि एक्स वायरस के बगैर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें DNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये इन्होंने किया है 1944। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ईयर पूछा, अगर ये पूछता इनमें से कौन साइंटिस्ट या क्या एक्सेप्ट वायरसेस, तो हम इसको इजी मान के चल, बट ये बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, ओनली 3% ऑफ द पीपल ने ये अटेम्प्ट किया आउट ऑफ दैट मच पीपल, ठीक है। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ DNA विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये देखना है ना। अभी देखिए डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है, किसे चलाता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी, ठीक है। ओके ठीक है, डीएनए यही प्रिंसिपल करता है, द ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल नोस नो। ठीक है ठीक है, होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इन डीएनए इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये बाकी इसमें ज्यादा ये जो है ना गवर्निंग प्रिंसिपल डीएनए ही करता है ये चीजें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आप देखिए जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आते हैं ना उनमें ये क्वेश्चन तो आता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोपनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपनस क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट सॉरी। अकॉर्डिंग टू कोपनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद ग्रुप ई। अब इसमें देखिए कोपनस क्लासिफिकेशन जो है ना क्लाइमेट, इसने ग्रुप्स बना के रखे A B C D E ऐसे बना के रखे, हर एक ग्रुप में इसने हर एक हर एक जो भी इसका ग्रुप है ना तो उसके इसने कुछ कैरेक्टर्स दे के रखे, तो हमें बताना है ग्रुप ई के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ग्रुप ई के क्या कैरेक्टर्स, एवरेज टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डी ई ग्रुप, देखिए ये ग्रुप ई जो है ना ग्रुप ई में वो एरिया आता है, वो एरिया आता है जहां पर एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है 10 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। अगर हम एवरेज टेम्परेचर मान के चलते हैं तो ये 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताओगे इसको, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है। देखिए ग्रुप ई जो है ना कोपनस क्लासिफिकेशन ये रेफर कर रहा है पोलर क्लाइमेट, ठीक है, जहां पर एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना, मतलब ये पहले देखिए आपको ये देखिए, अब आप ये बोल भी सकते थे कि 10 डिग्री इसका रहता है, बट आपको रिमेंबर करना है ग्रुप ई में जो आते हैं ना, ग्रुप ई में, ठीक है, ग्रुप ई में जो आते हैं पोलर रीजन्स आते हैं। तुम समझो ऐसे अगर 5 रीजन्स है, कितने बेटा 5 रीजन्स है, ठीक है। ये एक रीजन होगा इक्वेटेरियल, फिर दूसरा तीसरा, आप समझो ये इक्वेटर से अवे जाता है, तो अवे पांचवा लास्ट कौन सा होगा, फिर पोलर वाला होगा, ये तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो 10 डिग्री मान के चल लेते हैं एवरेज, इसका एनुअली होता है, मंथली होता है, ठीक है, गॉट इट। ओके बेटा, बेटा आपको एंड तक जुड़ना है तभी ये क्लास का आप पूरा बेनिफिट उठा पाओगे। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा आपको पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, आपको कमेंट करना है पीडीएफ सर, तो पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। There is the significant festival of the पारसी पीपल। पारसी पीपल का इनमें से देखिए पारसी पीपल, एक चीज ये नोट करना, हु प्रैक्टिस एरिस्टोनियनिज्म एंड इट मेक्स द बर्थ एनिवर्सिटी ऑफ ज़ोरोएस्टर, ठीक है। देखिए हमें बताना है, नीचे चार हमें दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए, चार फेस्टिवल्स दिए हुए, हमें बताना है इनमें से कौन सा फेस्टिवल कौन मनाते हैं, पारस पीपल मनाते हैं, पारसी पीपल मनाते हैं, पारसी लोग, इनमें से कौन सा हमें देखना है, इनमें से कौन सा ये फेस्टिवल मनाते हैं पारसी लोग, जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये होता है पारसी पीपल, ये क्या करते हैं, पारसी पीपल जो होते हैं ये होते हैं ज़ेरेस्टेनियनिज्म करते हैं फॉलो, ठीक है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किस पे, ज़ोरेस्टर से फॉलो करते हैं, तो उसके जन्मदिन पे ये कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, उसका नाम है खुर्दद साल, क्या, खुर्दद साल, ठीक है, गॉट इट, खुर्दद साल, ओके। इज इट क्लियर। ये फेस्टिवल है ये खुर्दद साल जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी, जोरास्टर की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। अब देखिए अब जमशीद नवरोज जो है ये पारसी फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, बाकी सारी ये तो है ही नहीं, ठीक है। जमशीद नवरोज जो ये पारसी न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जमशीद नवरोज जो है ना ये पारसी न्यू ईयर फेस्टिवल है। जैसे पताई जो है ये फेस्टिवल ऑफ
रिपेंटेंस है, ठीक है, ऑफ रिपेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही गहम्बारस, गहम्बारस जो है ये सीजनल फेस्टिवल होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन ए वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल? फर्स्ट इंडियन रेसलर जिसने क्या विन किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। कौन है फर्स्ट इंडियन रेसलर, हमें बताना फर्स्ट इंडियन रेसलर। प्लीज नोट, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड चैंपियनशिप मेडल कौन है? कौन है? केडी जादव, केडी जादव कौन है? केडी जादव, केडी जादव was the first Indian wrestler to win a world championship medal। होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, केडी जादव। अब देखिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भट्ट भटखड़े, हाउ many thoughts आर द ऑरिजिन्स ऑफ रागास? तो हमें बताना है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में विष्णु नारायण भट्टड़ी, ये जो है इस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने थॉट्स होते हैं, दैट थॉट्स आर द ऑरिजिन ऑफ रागास। थॉट्स कितने थॉट्स है ऑरिजिन, रागास के ऑरिजिन में कितने थॉट्स है, ठीक है। आपको आ रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? सो द इसका आंसर है 10। कितने हैं? 10। होप आपको चीजें समझ आ रही। देखो ये जो बदखागड़े है ना, बदखांडे बटखांडे ने क्लासिफाइड रागास को किया 10 थार्ट्स में, कितने में? 10 थार्ट्स में, ठीक है। हिंदुस्तान, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, 10 थार्ट्स में। ये जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ना, अकॉर्डिंग टू ये विष्णु नारायण भटखांडे जो है ना, भटखांडे, हाउ many थॉट्स आर द origin ऑफ रागास? कितने हैं? 10 है, क्योंकि इस बंदे ने इसको 10 में डिवाइड करके रखा है। किस? ये भटखंडे ने इसको 10 में डिवाइड करके रागास को 10 थॉट्स में डिवाइड करके रखा है। ये देखिए, ये डिफिकल्ट से मैं जा रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, देखिए जितनी आप देखेंगे ना इसके बाद इजी आया नहीं, ये तो मैं डिफिकल्टी से हाई लेवल पे जा रहा हूँ, सो दैट आप क्योंकि जब भी बंदा कोई चीज़ पहले स्टार्ट करता है ना तो एनर्जेटिक होता है, एंड में आते 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 वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो फॉर दैट मैंने पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिए है, सो दैट आप आगे आराम से कर पाओ, ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई ये नेशनल कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? तो ये केरला में है, ठीक है, थिरुवनंतपुरम इन केरला, ठीक है, थिरुवनंतपुरम इन केरला। एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर है उदय चंद, फर्स्ट इंडियन रेसलर जिसने क्या जीता, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन मेडल। मुझे लगा ये गोल्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड किसने पहले जीता, सो ये यही रहेगा, ठीक है, उदय चंद रहेगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, द मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 रिसीव्ड एन एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन, कब इसको देखिए, मैरीटाइम मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2020, इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट कब मिला? तो देखिए, जब भी कोई कानून बनता है ना पार्लियामेंट को, अगर उसको लॉ बनना है, देखिए पहले तो कानून नहीं होता, पहले कोई बिल होती है, ठीक है। अगर उसको एट द एंड में, अगर उसको पहले तो ये क्या होगा, प्रेसिडेंट इसको क्या करेगा, कंसेंट देगा। प्रेसिडेंट ने अगर कंसेंट दिया तो फिर ये लॉ बनेगा, ठीक है। पहले पास होगा बोथ हाउसेस में, तो फिर प्रेसिडेंट एट द एंड, अगर प्रेसिडेंट ने नहीं दिया तो ये लॉ नहीं बनेगा। तो इसको कब दिया था प्रेसिडेंट ने? 31 जनवरी 2020। एज ऑफ अगस्त 2023, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? हमें बताना है अभी सिंपली आपको ये बताना, इंडिया का फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है? लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, गॉट इट। फर्स्ट, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल कंफ्यूज इट विद दिस केरला, बट केरला इज इजंट आंसर। हम स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किस किस
स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट है जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तामू लोचार इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ डेज ऑफ सिक्किम, ऑफ द डेज ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कौन सी कम्युनिटी है जिसका सिंपली आपको बताना है तामू लोचर, तामू लोचर, तामू लोचर। प्लीज रिपीट विद मी, तामू लोचर, तामू लोचर, तामू लोचर। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किस कम्युनिटी का, सिक्किम की किस कम्युनिटी का? तो ये है गुरंग कम्युनिटी। कौन सी है? गुरंग कम्युनिटी, गुरंग कम्युनिटी, ठीक है। ठीक है, आ रही है समझ? गुरंग कम्युनिटी, गुरंग कम्युनिटी, ओके, ठीक है, गुरंग कम्युनिटी, गुरंग कम्युनिटी का। तामू लोचर जो है ये आसाम की गुरंग कम्युनिटी का फेस्टिवल है, ठीक है, गॉट इट। देखिए ये सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि न्यू ईयर की बिगनिंग, एज ए बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है। ये कब आता है? 15th डे ऑफ पुस्सा, ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर होता है विक्रम संवत का, ठीक है। अब देखिए ये कब आता है, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला तामू लोचर ये किस कम्युनिटी का है, सिक्किम की किस कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है, तो हमने पढ़ा गुरंग कम्युनिटी का। उसके बाद क्या क्या मैंने बताया ये कब पड़ता है? ये पड़ता है 15th डे ऑफ पुस्सा का, ठीक है, 15th डे ऑफ पुस्सा। अब पुस्सा क्या होता है? ये होता है, अगर हिंदू कैलेंडर आप देखिए ना, विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर, ठीक है, उसमें जो 15th डे होता है ना पुस्सा, ये अकॉर्डिंग टू इसी के होता है, ठीक है। ये पड़ता है 30th दिसंबर इन इंग्लिश कैलेंडर में, ठीक है, गॉट इट। होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। Which from the following unemployment schemes was extended by the government of India for a period of 2 years from July this to 24? हमें बताना है which फ्रॉम फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम, इनमें से कौन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसको 2 और साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये इसका नाम है अटल बीमित वि, वियाक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। विच नॉन एसेंशियल, देखिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ phenylalanine in reaction in a reaction catalyzed by the phenylalanine हाइड्रोक्साइलेट। देखिए बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इसका आंसर है टायरोसिन, ठीक है। द लखनऊ गागरा विच सॉरी लखनऊ घराना, ये आपने ये घराने सारे पढ़ने हैं, ठीक है, घराने सारे आपको पढ़। लखनऊ घराना विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ द वाजिद अली शाह वाज डेवलप्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। वाजिद अली शाह के टाइम पे ये डेवलप हुआ था, क्या? लखनऊ घराना। लखनऊ घराना ये बनाना ये किसने डेवलप किया? तो ये डेवलप किया है पंडित ठाकुर प्रसाद ने। किसने? पंडित ठाकुर प्रसाद ने। नाउ which among the following Chola emperors defeated the Pandya king मर मारावर्मन राज सिम्हा सेकंड? देखिए पहले चोला एम्पायर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्पायर ने क्या किया? डिफीट किया। क्या किया? डिफीट किया, गॉट इट। चोला एम्पायर ने क्या किया? चोला एम्पायर ने डिफीट किया, ठीक है। देखिए चोला एम्पायर ने क्या किया? डिफीट किया। किसे? चोला ने एम्पायर ने डिफीट किया पांड्या किंग का। उसका नाम क्या है? उसका नाम है महावर्मन राजसिम्हा सेकंड इन द बैटल ऑफ वेलोर। किस बैटल में? इंपॉर्टेंट बैटल है ये, इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वेलोर। किसके बिटवीन है? चोलाज एंड पांड्या। बैटल ऑफ वेलोर बिटवीन चोलाज एंड पांड्या। हुआ क्या इसमें? चोलाज एम्पायर ने डिफीट किया किसको? चोला एम्पायर ने किसे डिफीट किया है? पांड्या किंग महावर मर मर मरा मरावर्मन राज सिम्हा सेकंड को, ठीक है, इन द बैटल ऑफ वेलोर। ये कौन है? पारंतका फर्स्ट, ठीक है, पारंतका फर्स्ट इट वाज अ चोला, ठीक है। चोला वर्सेस चोलास वर्सेस पांड्यास, ठीक है। पारंतका वाज अ चोला, पारंतका फर्स्ट वाज अ चोला किंग। इसने हराया है पांडे किंग को, मारावर्मन राजा सिम्हा सेकंड को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर
लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते। देखिए मैं जो मार्क कर के जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छावा इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। छावा किस स्टेट का पॉपुलर डांस है? छावा इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, तो ये गुजरात का है छावा, ठीक है। नाउ व्हेन वाज द भारत, देखिए व्हेन, बस आज इतने ही कर लेते हैं, कल कल से हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहे, देखिए कितने, ये बस 5% ऑफ द पीपल अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन आउट ऑफ, देखिए इतने पर्सन ने ये इसको गलत करके रख, आधे ने तो छोड़ ही दिया है, ठीक है। नाउ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टिल देन गुड बाय, ठीक है।